हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं डिजिटल योग या अंकीय योग, उसी को बोला जाता है। ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। यह जो है चैप्टर बड़ा बड़ा गुना का सॉल्यूशन सेकेंड में निकाल देता है। वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि 1199 और 1204 का गुना करेंगे तो कितना होगा, तो और 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ रहता है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। वो जो है इसको करने में मात्र 30 सेकेंड लगेगा। ये आप लोग अभी देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है डिजिटल योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल योग है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग गणना के लिए नहीं, मतलब इससे गणना हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि उत्तरों की जांच किया जाता है। इससे जो है उत्तर का जांच किया जाता है। ये एक परंपरागत तरीका नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बस वो जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसको चेक करने का तरीका क्या है, डिजिटल योग या अंकीय योग, ठीक है। तो इससे हम आंसर को चेक करेंगे। इससे हम क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, बल्कि आंसर को चेक करेंगे। तो आंसर को चेक करके जो है हम बता सकते हैं कि उसका मान कितना आएगा, ठीक है, और कौन सा आंसर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अब जो है अंकीय योग की विशेषताएं में पहला है, किसी संख्या में सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक को अंकीय योग कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या है उसको सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसको सबको जोड़ने पर एक संख्या आना चाहिए। मान लो कि सबको जोड़ने पर 3 संख्या आ गया, तो फिर तीनों को जोड़ेंगे तो 2 संख्या आएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर जो है 1 संख्या आएगा। मतलब इसको जोड़ करके कितना संख्या आना चाहिए, 1 संख्या आना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें 3 अंक है, इस तीनों अंकों को जोड़ो, 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9। तो इसका अंकीय योग कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें 8 और 6 कितना हुआ, 14। अब इसमें 2 अंक है, इसको फिर जोड़ो, तो 1 + 4 कितना हुआ, 5। तो इसका अंकीय योग कितना हुआ, 5 हुआ। क्लियर। अब यहाँ पर जो है दूसरा इसका जो रूल है, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे अंकीय योग या डिजिटल योग कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या है उसको 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा, डिजिटल योग होगा या अंकीय योग होगा। क्लियर। अंकीय योग जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 कोई भी हो सकता है। डिजिटल योग जो है इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विशेषता में चौथा पॉइंट है, अंकीय योग को प्रतिशत अथवा दशमलव पर भी लागू किया जा सकता है। दशमलव के लिए अंकीय योग बिल्कुल उसी तरह काम करता है, लेकिन हमें दशमलव बिंदुओं पर ध्यान नहीं देना है। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे दशमलव है, तो दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। हमको समझना है 62 56। तो इसका डिजिटल योग क्या हो जाएगा, 6 + 2 + 5 + 6, 6 6 12, 12 12 2 14, 5 19, 1 और 9, और ये जुट करके कितना हुआ, 10, जो कि हो गया 1। उसके बाद 60% है, प्रतिशत को भी ध्यान नहीं देना है 60 का, तो 6 + 0 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब दशमलव और प्रतिशत से यहाँ कोई लेना देना हमको नहीं है।
ठीक है। चलो एक नोट है, अंकीय योग पद्धति का उपयोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि की जांच के लिए किया जा सकता है। मतलब ये जो पद्धति जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो उपयोग कर सकते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि की जांच के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है पांचवा विशेषता है 9 के किसी गुणज का अंकीय योग हमेशा 9 ही होता है। मतलब जैसे 9 का जो गुणज होगा, 9 जिसमें 9 से गुना लग सकता है, तो गुना हुआ है या जिसमें 9 से भाग लग सकता है, वो जितना भी है उसका जो है अंकीय योग हमेशा डिजिटल योग 9 ही होगा। जैसे देखो 14वां 26 से हुआ, इसका देखो 1 + 2 + 6 कितना हो गया 9। ये भी 9 से गुना है तो 3 + 8 + 7, 8 7 15 3 18 कितना हो गया 9 हो गया। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको VVI करके डाल दो। इस पे देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा 5वां पॉइंट से। अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको जो है एकदम VVI में इसको मार्क कर दो, ये पूरा VVI है और इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब ये बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है ये कॉन्सेप्ट, 5वां कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा विशेषता है किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता है। अगर कोई भी अंक है उसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो उसका जो है डिजिटल अंक में 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता है। अर्थात जोड़ते समय 9 को शून्य माने, मतलब जब अंकीय योग को जोड़ेंगे तो 9 को क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। किसी संख्या के अंकीय योग की गणना करते समय आप सभी 9 को, इसमें जो 9 दिखेगा उसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे यहाँ 9 है तो इसको हटा सकते हैं। और जोड़ने पर 9 प्राप्त करने वाले सभी अंकों को विलोपित मतलब हटाना, हटा सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं मतलब हटा सकते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि इसका डिजिटल योग निकालना है, ठीक है, इसका डिजिटल योग निकालना है तो इसमें 9 है तो यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से यहाँ पर हो गया 2 4 कितना हो गया 6 कितना हो गया 12 हो गया। 12 में 9 निकाल दो, 3 बचा, फिर 3 10 कितना बचा 10 हुआ, 9 निकाल दो, 1 बचा, 6 3 9 ख़त्म हो गया, ये भी 9 ख़त्म हो गया। तो इसका जो है डिजिटल योग कितना हो गया 0 या 9। 0 और 9 बराबर होता है, 0 और 9 क्या होता है बराबर, या तो 9 होगा या तो 0 होगा, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 6 3 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ये भी ख़त्म हो गया, 8 1 9 ये भी ख़त्म हो गया, ये 9 ये भी ख़त्म हो गया, ये 9 ये भी ख़त्म हो गया, 2 3 5 तो यहाँ पर 5 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है डिजिटल योग, इसका जो है मतलब यही हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 3 9 4, यहाँ पर 6 3 9 ख़त्म हो गया, 4 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से डिजिटल योग इसका हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है अगला जो इसका एक नोट है, इसको याद रखना है कि यदि किसी भी गुणा में 9 दिखे या 9 का कोई भी गुणज दिखे तो यह 9 किसी हर से भाग नहीं लगे तो गुणनफल का डिजिट सम हमेशा 9 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 81 है ना, 81 है, ये जो है इसमें 9 से गुना लग जाएगा, यहाँ पर इसमें 9 है, 9 गुना 9 है,
इसका मतलब हमेशा इसका डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। उसी तरह से 729 है ना, इसमें जो है 9 से गुना है, 9 से गुना, इसको 9 गुना 81 है, तो इसका मतलब ये 9 से भाग लग जाएगा, इसका डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें 9 से गुना होगा उसका जो है 9 से गुना होगा, और अगर अंश और हर रहे तो हर से जो है वह 9 ना कटे तो उसको बोलेंगे, उसका जो है डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। इस पर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी जो है हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्लियर? पहले इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको जो है उसी 6 प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है ये वाला, इसका सॉल्यूशन मात्र 10 से 20 सेकेंड लगेगा। देखो इसका डिजिटल योग निकालो। इसमें 9 है तो ख़त्म हो गया, 7 3 10, 9 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 1 6, 8 6 14, 8 6 14 हो गया तो 5 हो गया। इसका मान लेते हैं x हो जाएगा, इसका हो गया 7, इसको जोड़ो, 7 7 14, 14 4 18, 18 8 1 9 हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद 7 7 14, 4 1 5, तो यहाँ से ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 7। मतलब x का जो डिजिटल योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 होना चाहिए। इसका चेक करते हैं, 7 6 13, 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16, 9 16, 1 और 6 7, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 45,000 है गुना 49/50 है, गुना 49/50 है। इसको गुना नहीं करना है। इसमें एक चीज़ देखना है कि क्या बताए थे कि जिसमें 9 का गुणज हो या जिसमें 9 से गुना हो उसका जो है हमेशा डिजिटल सम कितना हो, 9 हो। उसके लिए शर्त बताए थे कि हर में जो है, हर में जो कंडीशन है, हर में जो अंक है इससे कटना नहीं चाहिए। इसमें 9 कटेगा, 9 50 50 नहीं कटेगा, तो इसमें कटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 9 है। देखो 9 गुना 5000 है ना, तो इसमें 9 है, तो इसका जो है डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। ये हमको पता चल गया कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि जिससे 9 से गुना होता है उसका हमेशा डिजिटल सम क्या होता है, 9 ही होता है। ये प्रॉपर्टी हम लिखा चुके हैं उस 6 प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें चेक करो कि किस में जो है 9 पुरता है। यहाँ पर 8 3 11, 11 हुआ तो 11 1 2 11, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 1 1 2 नहीं होगा, ये नहीं हुआ। इसको जोड़ो, देखो 4 4 8 8 5 13, 13 3 1 4, 4 हो गया, 4 2 6 6 1 7, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये 5 4 9 ख़त्म हो गया, ये दोनों ख़त्म हो गया, 8 6 14, 14 1 15, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो 4 3 7 2 9, 9 ख़त्म हो गया, 8 1 9, 9 हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो है कितना आसानी से बन गया, इसको गुना करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। यहाँ पर देखो इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें देखो 9 है, यहाँ पर 9 से गुना है, और ये 9 किसी से नहीं कटेगा, 100 100 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसका सीधा समझना है कि डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। अब इसमें चेक करो कि 9 किस में डिजिटल सम आता है। 8 8 1 9 ख़त्म हो गया, 7 6 13 4 हुआ, ये नहीं होगा। यहाँ पर 8 1 9 ख़त्म हो गया, 6 5 11 2 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 6 14, 8 6 14 1 15 3 18, 8 1 9, ये हो जाएगा।
यहाँ पर 7 1 8 1 9 ख़त्म हो गया, 7 3 10 1 होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। इस तरह से देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उसके बाद इसमें देखो 24 84 0 138 8 3 11 11 1 12, ये 9 से नहीं कटेगा, लेकिन इसमें शायद 9 है। देखो तो 8 4 12 12 2 14 14 और 4 18। हाँ, अगर ऊपर में जोड़ने पर अगर 9 से भाग लगता है तो वो पूरा 9 से भाग लग जाएगा, तो लग जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 9 है, तो 9, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। अब चेक करते हैं कि किस में 9 पुड़ेगा। आप 8 5 13 1 14 नहीं पुड़ेगा, यहाँ 8 1 9 ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर नहीं पुड़ेगा, यहाँ पर भी नहीं पुड़ेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। 6 1 7 2 9 ख़त्म हो गया, 1 1 5 2 7 7 हो गया इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर 7, यहाँ पर देखो 5 4 9 6 हो गया, इसका नहीं होगा। यहाँ पर 3 2 5 होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 7 2 9 ख़त्म हो गया, 8 5 13 13 1 3 1 4 नहीं होगा। यहाँ पर 8 4 12 2 14 14 4 18। एक मिनट, यहाँ पर 216, सॉरी, इसमें 9 से भाग लगेगा, 216 में लगेगा, क्योंकि 6 1 7 2 9, हाँ 9 से भाग लग जाएगा, तो 9 से, तो इसका जो है डिजिटल सम कितना होगा? 9 ही होगा। तो 9 किसका आता है? 8 4 12 2 14 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है अगला देखते हैं। 2/3 है, 22/7 है, 21 21 21। इससे अगर 7 से कट भी जाता है तो कितना हो गया? 3। तो 3, इसमें भी 3 3 तिया 9 है, तो इसका मतलब, और ये 3 कैंसिल हो गया। फिर भी इसमें 3 गुना 7 है, इसमें 3 गुना 7 है, तो 3 तिया 9 है, तो इसका भी डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। तो देख लो 9 किस में पुर रहा है? इसमें तो नहीं पुर रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 1, ये 9 तो ख़त्म हो गया, 4 1 5 और 4 9, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो गया? ये तो 22 हो ये गया, इसमें भी इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 3 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बस बचा ये 3 तिया 9, तो इसका भी डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, तो 9। तो यहाँ पर देखो 5 2 2 4 और 5 9 ख़त्म हो गया, 5 2 7 7, ये नहीं होगा। यहाँ पर 5 3 8 8 2 10 6 16, यहाँ पर 7 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 4 6 2 8 8 5 13 13 5 18, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 5 2 7 7 2 9 ख़त्म हो गया, 6 5 11 1 1 2, ये भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से जो है डिजिटल सम को हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें बहुत कम समय लगता है। अगर ये एक बार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो ये पूरा आप लोग मतलब बना सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसका जो है अगला पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।